प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अपनी रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। जो इंसान अपने जीवन में प्रोग्रेसिव होता है, जो और लोगों के साथ मिलकर काम करता है, वो कभी ईर्ष्या का, कभी षड्यंत्रों का शिकार जरूर होता है। उसे भांति भांति के लोगों से अपने आप को कंपटीशन से बचाना पड़ता है। कई बार ऐसी प्रतियोगिता होती है जो अंधी होती है। मतलब काम चाहे ऑफिस का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किसी भी रूप का हो, आपको पूरे जीवन अपने आप को सिक्योर्ड रखने के लिए अपने चारों तरफ बाड़ लगानी होगी। आपको नहीं लगता जहां इंसान लोग रहते हैं, बहुत लोगों के साथ आपको डील करना होता है, जहां कुछ ऊपर है, जहां कुछ नीचे है, जहां कुछ साइडों में है, वहां पे आपको कभी ना कभी खतरा जरूर होगा भाई, खतरा जरूर होगा। क्या करना होगा? अपनी रक्षा के लिए आपको चारों तरफ कुछ बाड़ लगानी होगी, जो मैं इस वाले पोर्शन में बताने वाला हूं आपको। लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा पता है क्या है? आपके जीवन का ज्ञान, आपके जीवन की कर्मठता, आपके जीवन की निश्चलता, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है जो आपको अपने जॉब में, अपने कार्यस्थल पर हमेशा सेफ रखेगी और ग्रोथ दिलाएगी। लेकिन थोड़ा अनुभव भी जीवन में जरूरी है। अगर एक बार ठोकर नहीं खाएंगे तो अक्ल नहीं आएगी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत बार कहा गया है, अक्ल इतनी बादाम से नहीं आती जितनी बच्छीड़ से आती है। और वो बच्छीड़ मतलब ठोकर है, वो बच्छीड़ मतलब अनुभव है। भांति भांति के लोगों के साथ डील करने से भांति भांति का अनुभव होगा। कभी जो व्यक्ति आपको बहुत सही लग रहा होगा, अचानक आप देखोगे ये तो आदमी अंदर से अलग है, बाहर से अलग है। कभी आपका जूनियर आपको वो विश्वास दिला देगा जिससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस होगा, पता चला सारा मामला उल्टा निकल गया। अलग अलग अनुभव आपको जीवन में आगे लेके जाएंगे और अनुभव ही काम आएगा। एक बार एक बहुत बड़ी घटना हुई। एक आदमी अंधा था, जन्म से अंधा था। तो अब अंधे के पास, बेचारे के पास सेंसेज ही काम करती है। जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं वो सेंसेज जो बची हुई है वो ही काम करती है। तो एक दिन एक होटल पे गया। होटल पे गया तो होटल के मैनेजर ने बोला, बोलिए भाई साहब क्या खाएंगे आप, ऑर्डर करिए। कि साहब मैं तो अंधा हूं, जन्म से अंधा हूं, तो मैं कुछ आपके कहने से ऑर्डर नहीं कर पाऊंगा और ना ही मैं इतना जानता हूं। आप तो बस मुझे खाने में चम्मच डुबा के लाके सूंघा दो, मैं सूंघ के ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने, बहुत भारी आदमी है, खाना सूंघ के ऑर्डर करेगा। उसने कहा ओके। उसने एक सब्जी की एक चम्मच डुबाई, दूसरी सब्जी में दूसरी चम्मच डुबाई, उसने दिखाया, सूंघा, हाँ ओके ये वाली सब्जी लेके आ जाओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, रोज सिलसिला चल रहा था। वो मस्त सूंघता ऑर्डर करता, सूंघता ऑर्डर करता। एक दिन मैनेजर के कुछ करनी चल गई कि यार ये गड़बड़ है यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है कि सभी पता कर ले, कुछ तो चक्कर है। तो मैनेजर की पत्नी भी वही नौकरी करती थी, तो उसने एक दिन कहा, रे ले ये चम्मच को तेरे ऑटो पे रगड़ दे। वो बहुत ज्यादा स्टाइल लगाता है यार, खाना सूंघ के बता देता है कौन सा सब्जी अच्छी है, कौन सी क्या है। तू एक काम कर, इसको ऑटो पे रगड़ दे, लिपस्टिक विपस्टिक रगड़ के मैं उसको लेके जाता हूँ। उसने ले जाके सूंघाया। सूंघते उसने बोला, अरे मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है, किधर है? ओ मैनेजर पे उसे साला जिंदगी में कभी। अनुभव के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है मेरे भैया। अनुभव से बड़ा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये आता बच्छीड़ खाने से ही है, बादाम खाने से नहीं आता है। लेकिन एक बार अनुभव कर लेने के बाद, एक बार जिस घटना से गुजर जाते हो, आप सिक्योरिटी महसूस करते हो, क्योंकि अनुभव आपके पास है। शुरू शुरू में जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। पहले साल, दूसरे साल, करियर के शुरुआती 2-5 साल जीवन में सीखना ही है, वो लर्निंग फेज ही होता है। लेकिन प्रोटेक्ट करने के लिए जीवन भर अपने इंडस्ट्री का नॉलेज, अपनी कंपनी का नॉलेज, अपने लोगों का नॉलेज, ये लेते लेते उस अनुभव को जब गुजारते चले जाओगे तो कुछ बड़ा काम होगा। ईर्ष्या मिलेगी रास्ते में, षड्यंत्र भी मिल सकता है रास्ते में, लेकिन ये सब जीवन के अनिवार्य हिस्से हैं। अपमान भी मिल सकता है रास्ते में, कोई लांछन भी मिल सकता है रास्ते में। ये जीवन की कामयाबी की यात्रा में सब लोगों के जीवन में आने वाले अनिवार्य माइलस्टोन हैं, आएंगे ही आएंगे। तो क्या करना? जीवन को उठाने के लिए प्रयास करना और सीखते चले जाना कि हमें आगे बढ़ना है। नो द एथिक्स ऑफ योर इंडस्ट्री, अपने उद्योग का नीति शास्त्र जानना होगा। जो इंसान जिस इंडस्ट्री में हो, अगर उसे यह होश ही नहीं है मेरी इंडस्ट्री का
कोड ऑफ कंडक्ट्स क्या है, एथिक्स क्या है, रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। अगर इतना नहीं जाना तो समस्याएं आएंगी, पल पल पे गलतियां हो सकती है आपसे, क्योंकि आपको कुछ लोग ऐसे डिपार्टमेंट से होंगे जिनकी गलतियां तो सोसाइटी में भारी रूप से चमक जाएगी। हर जगह अपने आप को प्रोटेक्ट करके, ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करके, कहीं कोई भूल नहीं हो जाए, नीति शास्त्र को पढ़ना होगा। और दुनिया की हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक एथिक्स होता है, उसका एक कल्चर होता है, उसकी एक नीति होती है। और अगर आपको उस नीति में कहीं भी कुछ ऐसा लगता है, नहीं सर ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, आप अपनी अपील करो, अपना सुधार करो, कहाँ गुंजाइश है वहां अपग्रेड करो, क्योंकि संभावनाएं तो हमेशा जीवित रहती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, सीधा फार्मूला दे रहा हूं, आपका योगदान, नीति शास्त्र बता रहा हूं आपकी इंडस्ट्री का, या कोई भी इंसान जो जिस इंडस्ट्री में है, वो कैसे चेक करे कि मैं सही जगह हूं या नहीं हूं। आपका योगदान जब सकारात्मक होता है, लाभदायक होता है और स्वास्थ्यवर्धक होता है, सोसाइटी आपको हमेशा पलकों पे बिठाए रखती है। जो इंडस्ट्री, जो लोग समाज को लाभदायक, जो लोग सकारात्मक और जो लोग स्वास्थ्यवर्धक सहयोग करते हैं, वो इंडस्ट्री ग्रो जरूर करती है। और आप उसी इंडस्ट्री का हिस्सा हो जो लोगों को अपने सपनों को सच करने का मौका देती है, जहां लोग बसते हैं, और जहां बसती है वहीं लोगों की हस्ती है। आपका जीवन सार्थक हो जाता है जब आप लोगों को पॉजिटिव, लोगों को प्रॉफिटेबल और लोगों को लाइफ में हेल्थ भी देते हो। जब ये सारा माहौल देते हो तो आप कनेक्ट करोगे कि आप जिस टाउनशिप को डेवलप करते हो, उस टाउनशिप में आपको गवर्नमेंट भी कई चीजों के लिए बाध्य करती है, और आप अपनी तरफ से भी कुछ हिस्सा करते हो कि वहां रहने वाले लोगों को जीवन में हेल्थ भी मिले, वहां रहने वाले लोगों को वहां प्रॉफिटेबिलिटी भी मिले, और उन लोगों को हम अच्छा सर्व कर सके, अच्छी सर्विस दे सकें। ये आप लोग चाहते हो कि नहीं चाहते हो? तो आपकी इंडस्ट्री का नीति शास्त्र, या दुनिया में कोई भी इंसान अपने काम को पता करना हो तो सिर्फ ये पता कर लो आपका योगदान कैसा है। अगर इसी जगह सामने कोई व्यक्ति बैठा होता जो गुटखा बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा होता, तो मैं उसको, पहली बात तो मैं वहां उपस्थित ही नहीं होता। अब तक 6 बड़ी गुटखा कंपनियों ने मुझे 11-11, 12-12, 15-15 लाख रुपए का ऑफर दिए 30 सेकंड के वीडियोज के लिए। मैंने कभी नहीं किए, मरते दम तक करूंगा भी नहीं। आई एम नॉट अक्षय कुमार। आप और हम अगर सोसाइटी का नुकसान कर रहे हैं, उसका स्वास्थ्य बर्बाद करके, बहुत सारी बेटिंग कंपनियां जो बैट लगाती है, जो शर्तें लगाती है, जो क्रिकेट खिलवाती है, जो बच्चों को जुआ खेलने के लिए मोटिवेट करती है, मैंने उन्हें कभी प्रमोट नहीं किया। ऐसे 2 से 3 करोड़ रुपए होंगे जिनके ठोकर मारी होगी सिर्फ एक वजह से, नहीं, जिससे देश के युवा बर्बाद हो जाए, ऐसा जुआ मैं प्रमोट कभी नहीं करूंगा। आप जिस इंडस्ट्री में हो, अगर वहां हेल्थ है, वेल्थ है और पॉजिटिविटी है, तो बन गया नीति शास्त्र। आप सही जगह हो, आप सही जगह हो। पहला माइलस्टोन आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए आया है, आप ग्रोथ करोगे। ये यकीन है कि आपकी इंडस्ट्री का नीति शास्त्र अच्छा है, ये यकीन ही आपको आगे बढ़ाता है। ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है। रियल स्टेट इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, और जिन संकटों से उभर के आई है और देख के आई है, और फिर भी जो जाबाज लोग खड़े रहे, आज वो लोग बहुत अच्छी जगह पे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं। यह है किसी उद्योग का नीति शास्त्र।